कैसी हैं आप? अब ख्याल आया है तुम्हें पूछने का बेटा कि मैं कैसी हूं? कल कितनी बार फोन किया मैंने, तुमने उठाया तक नहीं। मसरूफ थी मैं और फोन पर बहस नहीं करना चाहती थी। अब भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो हम सुकून से बात करें। हम क्या बात करेंगे? आप जानती हैं अम्मी, मैं उमर को चाहती हूँ और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं। और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। जानती हूँ आपको मेहमत की फिक्र है। मेहमत के साथ खुश ना होने का उमर से कोई ताल्लुक नहीं। हम दोनों की सोच बहुत अलग है। कुछ तो कहें अम्मी आप। क्या चाहती हो, क्या कहूं मैं? अब तुम बालिग हो चुकी हो, जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ये मत समझना कि तुम जो भी करोगी मैं उस पर राजी हो जाऊंगी। अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम खुशी गलत जगह तलाश कर रही हो। अम्मी ये मेरी जिंदगी है, मेरा सफर है। मेहमत से फिर बात करूंगी मैं। उम्मीद है इस बार सब खत्म हो जाएगा और वो मान भी जाएगा। क्या उसने आपको फोन किया? नहीं, कई दिन से कोई बात नहीं हुई। अजीब है। खैर, खुदा हाफिज अम्मी। जरा ऐसे देखिए। ये क्या है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका? सुबह बखैर बाबा। गुड मॉर्निंग। नाश्ता शुरू नहीं किया? आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ तो अब सब मेरी बात सुने। जिनके वीकेंड के प्लान्स हैं वो मनसूख कर दें, क्योंकि इस वीकेंड पर आयज और मेहमत की मंगनी हो रही है, वो भी इसी घर में। ये अचानक मंगनी की क्या जल्दी है? मैंने भी यही कहा था बेटी। मैं तो कुछ नहीं जानता, बस बच्चों ने फैसला कर लिया तो अब हमें बस सपोर्ट करना है। हाँ जाने मन सुनो, खालदा की कुछ मदद कर देना इस हफ्ते जितना भी हो सके तुमसे। जरूर करूंगी। अम्मी अल्लाह आपकी मदद करे। चची जान के साथ आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरेगा। काश कि मैं भी आपका साथ दे सकती। वाकई बहुत जलन हो रही है। जोया, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या बात है? यानी समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी किस बात की है। क्या आयजा से बात की आपने? आयजा से मैं क्या बात करता, मेहमत ने करनी थी, उसने कर ली। हाँ तुम्हारा वो तोहफे वाला मशवरा बहुत अच्छा लगा मुझे। कौन सा तोहफा? अरे वही, तुमने कहा था ना नए प्रोजेक्ट से घर दे देते हैं उन्हें। जब भी दफ्तर आओगे तो बात करेंगे। चलो अब कहो सफिया से मेरी घास ले, मुझे चरना है, भूख लग रही है। अरे ये क्या रख दिया इनके सामने? चलो उठाओ जोया बेटी। आपा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो मेरी जान। मगर वादा करें आप नाराज नहीं होंगी। मेरी जान, क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? चलो बताओ मुझे क्या बात है। वो जो आप उजान भाई के लिए मिठाई लेके आई थी ना, हाँ तो वो नहीं है अब।
कोई बात नहीं मेरी जान। कसम से मैंने बिल्कुल नहीं खाई। कहा ना मेरी जान, कोई बात नहीं। और तुम ऐसी बातों पे परेशान मत हुआ करो, ठीक है? मेरी गुड़िया, चलो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? हम शाम में मिलेंगे। तुम यहाँ सुकून से और अच्छे से खेलना। हाँ भाई, तुम्हारी सुबह हो गई। ए लड़की, तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, कभी पूछ भी लिया करो कि हमें कुछ चाहिए तो नहीं। सुनो, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? उसने जो चाले चली उसी पर उलट रही है सब, और क्या होना है? क्या मतलब है? रुक जाए अम्मी, जुमाना ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी उसे मेरे हाथों बहुत कुछ सहना है, लेकिन मुझे उसमें आपका साथ चाहिए होगा। कैसा साथ मेरी जान? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी, ठीक है? याद है वो लड़का जिसका मैं जिक्र करती थी आपसे? जुमाना को मैंने उसी के साथ देखा है। क्या कह रही हो? लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए अब उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही चालाक है। आयजा से तो आपने कुछ नहीं कहा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल फिक्र ना करो। उसे शक तो नहीं हुआ ना किसी बात पर? मुझ पर एतमाद रखो मेहमत बेटा। ठीक है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर, आयजा और उमर के प्यार की कहानी, मतलब उनका माजी। क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। सच कह रही हैं आप? हाँ। ठीक है, तो फिर अब आप भी चल लें। कि ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उनके मिलने का भी पता नहीं था, यकीन करो मेरा। वो मिले थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे बस एक बात पूछी है, उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या आयजा ने आपको उस बारे में कुछ नहीं बताया? आ जाओ। भाई क्या आप फ्री हैं? फ्री हूं मैं, आ जाओ। कॉफी बनाई थी। बहुत शुक्रिया। भाई ये सब क्या हो रहा है? नाश्ते पर कुछ नहीं कह सका। इस मंगनी के बारे में क्या कहते हैं आप? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं औजान। हम लोग कल भी साथ थे, जानते हो। हम साथ बैठे, बहुत सारी बातें की। हम एक साथ रहने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर ये मंगनी का क्या चक्कर है भाई? अरे ये मंगनी वगैरह सब ड्रामा है। आयजा को पता भी नहीं है कि उसकी मंगनी हो रही है। वो कितनी बार कह चुकी है मेहमत से अलग होना चाहती है। ये सब उसे डराकर अपना मतलब निकालने की कोशिश है और कुछ नहीं। वो बंदा तो अपनी हद पार किए जा रहा है। मत पूछो यार, मगर मैं सब संभाल लूंगा। ये मेहमत वाला मामला भी और दूसरे हर तरह के मामलात। भाई जो भी हो मैं आपके साथ हूं, जानते हैं ना? मालूम है, लेकिन एहतियात से। मैं बाबा की बात कर रहा हूं। अभी अभी संभले हैं वो, और मेहमत को भी पसंद करते हैं। उसे तो वो अपने भाई की अमानत समझते हैं। जानता हूं मैं। बाबा तो मंगनी का सुनकर ही खुश हैं। भाई अगर मेहमत की मंगनी का मामला बिगड़ जाए और उसी वक्त आप भी आके कहो कि मैं आयशा के साथ हूं, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डर लग रहा है। मालूम है औजान, अच्छी तरह। अगर वो ना होता तो नौबत यहां तक आती ही नहीं।
बस उन्हीं के लिए, उससे मोहब्बत और इज्जत की खातिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के हल करना चाहता हूं। समझ गए ना? मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं ना। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं, मगर मुझे पहले आयजा को फोन करना होगा। उसे तो मंगनी की खबर तक नहीं होगी। क्या फोन नहीं उठा रही भाई? नहीं। बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। अहमद बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उम्र के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। जुमाना, जुमाना, जरा ये बताओ मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ध्यान नहीं था, माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? खालदा आंटी ने कोई बेवकूफी कर दी तो उसकी सजा तुम मुझे दोगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं ओजान साहब। साहब साहब साहब, पागल हो जाऊंगा जुमाना। कोई बात है तो मुझे कह सकती हो। मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, हमारे दरमियान फासला होना चाहिए, यही दुरुस्त है। तो जो कुछ हमारे दरमियान हुआ, जो एक दूसरे के लिए महसूस किया, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या वो सब मेरा वहम था? या शायद तुम्हारे लिए वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जुमाना? ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है, हम एक नहीं हो सकते, और यही सच है। कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे इस काम की जरूरत है ओजान साहब। मैं आपके साथ कोई रिश्ता जोड़कर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी हुई है। उलझी हुई क्या मतलब? छोड़े, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की? खैरियत तो है? मीटिंग में थी, मैंने भी कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरी भी एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुआ हूँ बस।
अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। क्या कुछ हुआ है? मेहमत से बात हुई तुम्हारी? मैंने काफी मर्तबा उसे कॉल की। सेक्रेटरी ने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। उमर, तुम बताओगे कि क्या हुआ है? वो सबको कह रहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी मंगनी है। ऊपर से जाकर बाबा से भी बात कर ली। तकरीब के लिए मेरा घर मुंतखब किया है। क्या? रिलैक्स। कैसा इंसान है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? आराम से, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम क्या करेंगे? ओ, दुल्हन साहिबा आई हुई है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे आयजा बेटी। वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ उमर, वो साइड का इंचार्ज औरान फिर आया हुआ है। वो बिजली के निजाम पर न जाने क्या कुछ बकता रहा। मैं तो कुछ समझा नहीं, तुम बेहतर समझोगे। वो प्रोजेक्ट रूम में, पहले उससे मिल लो, फिर ऊपर आ जाना। मॉडल फ्लैट में आना, ठीक है? आ जाओ बेटी, चलते हैं। कैसा है? मैं समझी नहीं। हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है ये। कसम से बेटी, यकीन करो हमारे बेहतरीन मंसूबों में से एक है ये। मैं हूं, जाहिर है। जो काम किया, जो मटेरियल लगाया, सब बेस्ट क्वालिटी, आला मयार का है। खुशी से रहो इसमें। जाहिर है तुम दोनों अलग फ्लैट में रहोगे। पसंद नहीं आए क्या? डेकोर पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बाद में जैसे चाहो अपनी मर्जी से सजा लेना इसे। बिल्कुल पसंद आया है मुझे, मगर ये बहुत बड़ा तोहफा है। दोबारा ना कहना। महमद बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ही हो। हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे बच्चे किसी भी काम के नहीं है। अब मैं जल्दी से पोता गोद में लेना चाहता हूं। बोरहान क्या कह रहा था? खैर छोड़ो, जो भी बकता रहे। मैं तो आयजा को अपना ये तोहफा दिखाने लाया था। हमीद साहब, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, बहुत जरूरी है। तुम कहती हो 2 लोग काफी हैं सर्विस के लिए, कहीं कम ना पड़ जाएं। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ, कम नहीं पड़ेंगे। और ये भी तो हमारी मदद करेगी उस दिन। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमीद के लिए ये सब बहुत अहम है और मेन्यू एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये ऐसे करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये मंगनी होगी ही नहीं। अम्मी क्या मतलब कि नहीं होगी? ये आप क्या कह रही हैं? अब चाहे वो कल का ही क्यों ना कह दे, जब तक आंखों से ना देखो नहीं मानूंगी। देखो बेटी, ये बाल चूने से सफेद नहीं किए, तजुर्बे से किए हैं। ये जो चीजें हैं ना, या अल्लाह, आज तो मंगनी की मेजबान खालदा हैं, लेकिन वो तो अब तक आई ही नहीं। और ला दूं आपको? हाँ बिल्कुल। हेलो खालदा। हाँ बोलो नायला। खालदा, अगर आप आ जाएं तो हम मंगनी की तैयारियों पे साथ बैठकर बात कर लें। अरे बस ये खरीदारी खत्म कर लो तो फौरन आती हूँ नायला, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन मंगनी की मेजबान तो आप ही हैं। अरे नायला, इसमें ऐसी क्या बात है? अब हम और आप एक ही खानदान तो हैं। हाँ, बल्कि तुमसे एक और बात भी कहनी थी। नायला प्लीज जरा गुलशा को कॉल करके पूछ लो कोई और मेहमान आ रहा है या नहीं, ताकि उसे भी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। गुलशा को? हाँ हाँ नायला, अरे भाई मैं मेजबान हूँ और तुम मेजबान खाना हो, तुम्हारे फोन करने की बात और है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। अरे शुक्रिया मेरी जान, तुम पर भरोसा किया है तो यकीनन सब कुछ बेहतरीन होगा, मैं जानती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे देखो तो, नायला को देखो, ये तो जैसे मुजस्सिमा ही बन गई हो। अरे तुम परेशान ना हो, गुलशा को मैं फोन कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तुम जारी रखो। तुम मेन्यू की बात कर रही थी कुछ।
चलो जब तक हम ये चीजें तय कर लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कैसे हैं? हाँ, क्या मतलब कोई दबाव है? मेरे करीब भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। इस हफ्ते के आखिर में मेरा भतीजा मंगनी कर रहा है। हाँ, जाहिर है, जाहिर है। नहीं डॉक्टर साहब, कैसा दबाव? ठीक है, कल मिलेंगे हम। मेरा डॉक्टर था, पीछा ही नहीं छोड़ता, लेकिन जाहिर है तुम्हारी माँ ने मेरे पीछे लगाया होगा। ठीक तो कह रहे हैं वो बाबा, आप किसी की सुनते कहाँ हैं? ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? न गुस्सा न दबाव, बस नरमी से। हाँ ऐसा बेटी, तुम कुछ कह रही थी, वो बीच में फोन आ गया था मेरा, सुन रहा हूं मैं। मैं कह रही थी कि वाकई में जो तोहफा आपने दिया, मंगनी के लिए इतना खर्चा करना शायद इन सब की जरूरत नहीं थी। देखो मुझे अब गुस्सा आ रहा है। तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो। तुम्हें जो करना है वो ये कि अपना जहन फ्री रखो, खूब तैयारी करो, वीकेंड पर खूब शॉपिंग करो। अच्छा चलो जवाना, मुझे चलना है। अरे तुम तेज क्यों नहीं चल रही? चलो ना जल्दी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ फातिमा आंटी। हाँ यही जगह है, आ जाओ। मैं उजान भाई के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, लेकिन वो गायब हो गई है। बात सुनो बतूल, उस लड़के के सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करोगी। मिठाई वगैरह भूल जाओ सब। वहाँ जाकर सुकून से बैठ जाना, बस समझ रहे हो ना? हाँ चलो चलो चलो। जो बात काम की ना हो तुम्हें बस वही बात याद रहती है, लेकिन जो काम की बात हो वो मैं नहीं जानती फातिमा आंटी। मैं भूल गई फातिमा आंटी, एक लिफाफा भी नहीं ढूंढ सकी। आप आ गई? अम्मी, वो बात जो मैंने आपसे की थी आपको याद है ना? वो मेरे लिए बहुत अहम है। याद है मेरी जान। अच्छा एक बार और दोहरा लें अगर सही से याद ना हो तो। जरूरत नहीं, मैं कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। ठीक है, अब चले अंदर। आजा 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 आजा। ओजान, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी अम्मी है। ये बाजार जा रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी वो जगह देख ले जहाँ मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए अंदर बुला लिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, खुश आमदीद। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अच्छा लगा आकर। बहुत खूबसूरत जगह है ये। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने में आपकी बेटी नाजली का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर बेटी किसकी है? बतूल जान, उजान भाई को याद किया तुमने। आओ तुम इधर मेरे पास आ जाओ। ये क्या बतूल जान, तुम तो काफी भारी हो गई हो। हाँ? आए। दोबारा से आपको खुशामदीद। आप लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करें, मैं अंदर कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। ये लड़का तो बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा। अरे सफिया आपा, संभल कर, ख्याल से। इतना बोझ क्यों उठाया हुआ है आपने? अरे मैंने सब कुछ एक साथ ही उठा लिया था। ठीक है मुझे दे दे, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, तुम ये सब कुछ औजान के कमरे में रख दो और ये वाले उमर के, बाकी मैं ऊपर ले जाती हूँ। चलो जाओ, शाबाश।
उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो यहाँ से। कोई नहीं देखेगा हमें, और बात किए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं कह सकी। तुम्हारे बाबा खुश थे, और जब डॉक्टर की कॉल आई फिर तो कहना मुश्किल हो गया। कम से कम डॉक्टर से एक बार वो मिल तो ले, ताकि दिल को कुछ सुकून मिले। उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। मैं भी तुम्हारी तरह उलझा हुआ हूं। तब तक मैं क्या करूं उमर? मेहमद से मंगनी कर लूं? सच में मैं ये नाटक कर करके बहुत थक चुकी हूं। आयशा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ साहब, लेकिन बराए करम आयशा को खबर ना हो। सरप्राइज देना चाहता हूं उसे। ख्याल रखें। शुक्रिया। अम्मी, आप जाकर रोजान की थोड़ी सी मदद कर देना किचन में, और वो जो हमने बात की थी। हाँ ठीक है। ये बताओ किचन कहाँ है? सामने दाएं तरफ है अम्मी। अम्मी, मुझे आप पर भरोसा है। चलो हम जब तक किससे खेलते हैं। अरे अरे अरे, माशाल्लाह, अल्लाह काम में बरकत दे। दुआ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप और आपके खानदान का भी खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों ने जुमाना बेटी को काम जो दिया है। जुमाना और नाजली दोनों अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सच कहूँ तो हमें भी इसकी जरूरत थी। देखो, नाजली मेरी बेटी है, जबकि जुमाना और बतूल मेरे शौहर की पहली बीवी से है। लेकिन बेटा खुदा गवाह है, मैंने इनमें कोई फर्क नहीं रखा। इन दोनों बच्चियों की माँ हयात नहीं। ये दोनों यतीम बच्चे मेरे हवाले हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, बहुत बड़ी। आप सही कह रही हैं, वाकई बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से जुमाना के आजकल मसाइल खत्म ही नहीं होते। पिछले चंद दिनों से जुमाना का दिमाग कहीं और ही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है ये, लेकिन मसला नहीं जानता हूँ। बस इसी वजह से मैंने आपको जहमत दी है। अगर इन दिनों जुमाना से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो परेशान है। जवानी में दिल के मामलात कुछ ऐसे ही होते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना दिल के मामलात को। जुमाना कुछ साल पहले एक लड़के के पीछे दीवानी हो गई थी। मैंने उसे रोका, बहुत समझाया, पढ़ाई का कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ। क्या कर सकते हैं? मैंने तो आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। माफ करना मुझे बेटा। आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। जीते रहो बेटा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अब आगे मैं क्या करूं आपी? तुम जरा यहाँ आ जाओ। शाबाश। तुम यहाँ बैठकर इसके साथ खेलो, मैं अभी आई। अम्मी, कैसा रहा सब? उजान, मतलब यकीन आ गया उसने मान ली आपकी सारी बातें? बताए ना मुझे प्लीज। फिक्र ना करो मेरी जान, सब कुछ झट से हजम कर लिया होगा। उसका खून खोल रहा होगा। तुम्हारी माँ भी कमाल की है। क्या मैं अदाकारा बन जाऊं? अभी ना अम्मी। बतूल, आ जाओ मेरी गोद में। यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
यहां पर भी सिग्नेचर कर दे। हमारा मेहमद साहब से राब्ता नहीं हो रहा, हमें उनके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। कॉल की थी आपने? हाँ, लेकिन उठाया नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। यकीनन कोई चाल चल रहा है वो। क्या हो गया है, इतनी जल्दी कुछ भी सोच लेती हो? एक्सक्यूज मी। कहिए शरीफ साहब। समझ गई? अभी? ठीक है, मैं आ रही हूं। वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे, मिलने के लिए बुलाया है। मुझे अभी जाना है। ठीक है, मैं भी एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे बाबा से बात करनी है। इंतजार करोगी तो मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं, लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है आयजा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। कहाँ हो, क्या कर रही हो, मुझे अपडेट करते रहना, वरना सोचता रहूंगा। ठीक है। आयजा, मुझे मालूम है तुम बहुत मुश्किल में हो, बहुत सी आफत तुम्हारे सर पर आ पड़ी है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझ पर भरोसा रखो, ये अजियत खत्म हो जाएगी और फिर सिर्फ हम दोनों रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। ये कर दिया मैंने। गुलशा साहिबा का नंबर सेव कर दिया मैंने। शुक्रिया बेटी। तुम फोन मिलाओ, मुझे पकड़ाओ, फिर तुम जा सकती हो। ठीक है, फोन मिला रही हूँ। बेल जा रही है, स्पीकर पर भी डाल दिया है। ये लीजिए, आप आराम से बात करें। जी फरमाइए। गुलशा, मैं मलाहत हूँ। मलाहत? अरे हमीद की वालिदा, बच्चों के रिश्ते की बात के लिए फोन किया था। मलाहत आपा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मलाहत खाला थी, अब मलाहत आपा हो गई। वाह वाह। हाँ, काफी वक्त गुजर गया, हम भी बूढ़े हो गए। ऐसा ही है गुलशा, ऐसा ही है। अगर हालात कुछ और होते तो तुम्हारी मलाहत अम्मी कहलाती, लेकिन नसीब नहीं था। यही नसीब था। कितना चाहा था मैंने कि तुम और हमीद एक घर बसाओ, और तुम तो मेरे बेटे के लिए मौजू लड़की थी। अफसोस है गुलशा, अफसोस। हमीद तुम्हें कितना पसंद करता था, तुम्हारा नाम सुनते ही गाल सुर्ख हो जाते थे उसके। अगर सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती तो खैर, क्या कह सकते हैं, यही जिंदगी है। हाँ, यही तो। आ जाओ। आओ उमर। पुरानी यादों में खो गया था। तुम्हारी मां के साथ मैं बहुत खुश था, हमारा खुशहाल घर था। अब तुम लोगों की बारी है और इस काम में मेहमद बाजी ले गया तुमसे। दरअसल मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था बाबा। मेहमद को तो आप जानते हैं, वो बचपन से ही बगैर सोचे समझे फैसले कर लेता है। इस रिश्ते के मामले में भी वो शायद जल्दबाजी कर रहा है, आयजा पर दबाव डाल रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। बैठो ना तुम, यहाँ 1 मिनट के लिए आए हो क्या? देखो, आयजा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की मिले तो अपना लेना चाहिए। ये बात कान खोल के सुन लो। फिर आप भी मेरे कहने पर जरा गौर कीजिएगा बाबा।
महमद की खामियों और कमजोरियों से मैं भी बखूबी वाकिफ हूं अमल, लेकिन आयजा शादी के बाद उसे संभाल ही लेगी। इसलिए तो मैं इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हूं। जो कुछ मैंने झेला है उसने मुझे बहुत थका दिया उमर। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे। ये दिल का दौरा बड़ा झटका था। अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म का दबाव नहीं चाहिए, ना ही कोई परेशानी चाहता हूं बेटा। मैं चाहता हूं सुकून से जीऊं और घर में भी सुकून रहे। समझ गया बाबा। इसीलिए ये मंगनी मेरे लिए इस वक्त हर काम से, हर कारोबार से, हर चीज से ज्यादा अहम है। अच्छा अब मैं चलता हूं, एक सप्लायर से मिलना है मुझे। ठीक है, मुझे भी खबर कर देना। खा के बताएं पसंद आया कि नहीं। आई ये तो बहुत मजे का लग रहा है उजान। जबरदस्त, बहुत लजीज है, बहुत शुक्रिया। प्यारी बतूल, पसंद आया? उजान भाई, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ जरूर कहिए प्यारी बतूल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बतूल ये तो बहुत बुरी बात है ना, भाई से ऐसे कहते हैं कि मेरी जान। देखते हैं कैसा बना है। वैसे बतूल ठीक कह रही है, इसमें कुछ कमी है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग कुछ उलझा हुआ है। ऐसा मत कहो उजान। नहीं यानी देखो, इतना भी बुरा नहीं है ना अम्मी। खालदा आंटी। अजान बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक चक्कर लगा लूं, मुबारकबाद दे दूं तुम्हें। बहुत अच्छा किया खालदा आंटी। आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। ठीक है मेरी जान, फिर बात करेंगे। ठीक है जुमाना। जुमाना। जोया माफ करना, मैं जरा ख्यालों में गुम थी। कोई बात नहीं, बैठो, तुम बैठ जाओ। ठीक हो ना? माफ करना। बताओ तुम ठीक हो ना? देखो कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, बस आम सी बात है। आम सी बात? इसका खालदा चची से तो कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस बात को कब का भूल गई। ओके, तो फिर जरूर कोई और बात है। देखो जुमाना, मेरे मुंह से कभी कोई बात बाहर नहीं निकली। अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहो तो मुझसे कर सकती हो। शुक्रिया, लेकिन जैसे कि कहा, यही जिंदगी है। इश्क का मामला है क्या? समझ गई, तुम मोहब्बत के दर्द में हो। क्या ये यकतरफा है? वो हम थोड़े वक्त के लिए साथ थे, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। क्या नया चाहने वाला है? हमारे इलाके का है क्या? बताओ मुझे, शायद मैं भी उसे जानती हूँ। नहीं, पुराने वक्तों की बात है। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, पहले साथ थे, मगर अब सब खत्म हो चुका। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यकीन है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, एक एक कॉफी पी लेते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। मलाहा साहिबा इंतजार कर रही होंगी। चलो चलती हूँ मैं।
तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। काम हो जाएगा मैडम। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत मुबारक हो अजान बेटा। यानी अब तो तुमने वाकई अपनी सलाहियत साबित कर दी है भाई। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जाहिर है अब ये सब पापा के पैसों से तो मुमकिन नहीं होता ना। शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये नाज़ली है, मेरे साथ यहाँ काम करती हैं। ये इनकी वालदा फातिमा खातून है और ये बतूल है। मेरे ख्याल में आपसे शर्मा कर छुप रही है वो खालदान टी। मैं यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करती हूँ और पहले भी ये काम बड़े शौक से करती रही हूँ मैं, और अब ओजान के साथ ये काम कर रही हूँ मैं। बहुत खुशी है मुझे इसके लिए। हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरी वालदा है, ये भी आपकी तरह पहली बार आई है यहाँ इत्तफाकन। बतूल को शायद वॉशरूम जाना है। जब इसे वॉशरूम जाना होता है तो ऐसे इशारे करती है, तो मैं इसे जरा वॉशरूम ले जाती हूँ। इजाजत दीजिए। ठीक है। खालदा आंटी, क्या आपके लिए भी केक लाऊं? नहीं बेटा शुक्रिया। चलो चलो जल्दी चलो बतूल। सुनो, तुम उस औरत को ऐसे क्यों घूर रही थी? पहचानती हो क्या उसे? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये वही औरत है। कौन सी औरत? वही जिसने लिफाफा दिया था। यहाँ तो कोई नहीं है। शरीफ साहब कहाँ रह गए? खुश आमदीद ऐसा। मेहमद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो शरीफ साहब मैंने से... ही शरीफ साहब से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ बुलाए। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? जब तुम जैसी खूबसूरत मंगेतर साथ हो तो किसी खेल की क्या जरूरत? क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ मंगने का इंतजाम कर रहे हो। इस तरह मुझसे पूछे बगैर तुम... मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स, आराम से बात करो। और अगर वैसे भी यहां किसी को हिसाब लेना है तो वो मैं हूं। अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? हमें खुशगवार बातें सुनने को नहीं मिल रही सुलेमान साहब। कुछ लोग कीमतें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? नहीं उमर साहब, मतलब मार्केट में तो हमेशा हलचल मची रहती है। हर कोई किसी न किसी के मद्दे मुकाबिल होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है। आप जानते हैं, जो हमारे साथ काम करता है वो हमेशा मुतमईन रहता है। हाँ, ये तो सच है बिल्कुल। लेकिन याद रखिए, जो थोड़े से फायदे के लिए हमें धोखा देता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। मार्केट में हमारा काम सबके सामने है। अगर मुझे कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा और हमीद साहब को सलाम दीजिएगा मेरा। मैंने सब बता दिया मेहमद। उमर सामने आया तो एहसास हुआ मैं उसे ही चाहती हूँ। इससे ज्यादा तुमसे क्या कहूँ मैं? जो हमारे बीच था उसका क्या? अगर उमर ना होता तब भी हम साथ नहीं रह सकते थे। और मेहमद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे अलग होना है और तुम हो के... मतलब मेरी कजन उमर से ताल्लुक बनाने के लिए? अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम कब के एक साथ होते। मैं तुमसे इस तरह कभी ना मिली होती। आयजा, उमर तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता। वो खुद के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं, तुम उसके लिए एक वक्ती शौक हो। लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेहमद,
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे? मैं सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। प्लीज मेहमत, तुम भी मेरे फैसले की इज्जत करो। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? कवायद बदल गए हैं। ये तुम्हारा फैसला है। तुम चाहे जो भी कहती रहो, मैं तुम्हें उमर के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। उमर साहब, 1 मिनट रुकिएगा। कौन है आप? आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूँ। मैंने हमीद साहब के साथ काम करके ये सब सीखा है। उनका मुझ पर एहसान है जो कि मैं नहीं चुका सकता। अच्छी बात है। अंदर होने वाली बातचीत सुनी है मैंने। एक तुर्गाय नामी आदमी मार्केट में घूम रहा है। वाकई? वो शख्स हर जगह जाकर कीमतें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लगता। उस शख्स का कोई बड़ा कारोबार नहीं है। लगता है इरादे कुछ और है उसके। अच्छा, उसकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अकल से काम लो। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए था ऐसा। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बताओ, जब लोग ये तस्वीरें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सबको यही लगता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चुपके से उमर से इश्क लड़ा रही हो। और मेरे चचा, वो क्या सोचेंगे जानती हो? कि उनका लाडला बेटा उनके भतीजे की महबूबा के साथ। या फिर तुम यूं कह लो कि जिस लड़की को उनका भतीजा बहू बनाकर ला रहा था, कुछ ही हफ्तों बाद पता चलता है कि वो लड़की उनके बेटे की महबूबा है। एक बात जान लो आयशा, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। मेहमत, बहुत हो गया। लेकिन मैं ये बात उन तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि उनका दिल बहुत कमजोर है। अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या है ये सब कुछ? बोलो। ये फैसला तो तुम्हें करना है आयशा, और इसके अंजाम की जिम्मेदार भी तुम होगी। या तो तुम मेरे साथ मंगनी करो और ये बातें भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखो, या फिर जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसके बाप के मौत की जिम्मेदार बन जाओ।